स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर ये क्या होता है, इसका परिभाषा और इसको पहचानने का तरीका बेहतरीन ढंग से आप सीखेंगे बिना किसी डाउट के। सबसे पहले आप ये बताइए कि इन दोनों में से सह अभाज्य संख्या कौन सी है। अपना उत्तर आप अपने मन में ही रखिए। अब समझिए इस बात को। 5 और 7 जो है ये सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर है। आमतौर पे बच्चे क्या सोचते हैं कि दो अभाज्य संख्या जो क्रमागत है उसको अगर एक साथ लिख देंगे तो वो सह अभाज्य संख्या हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसको समझिए। अभाज्य संख्या क्या होती है आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन के लिए एक बार बता देता हूँ कि ऐसी संख्या है जिसका केवल दो ही गुणनखंड होता है, यानी वो सिर्फ एक के पहाड़े में आता है और खुद के पहाड़े में आता है, यानी सिर्फ इस तरह का जो स्पेशल नंबर होता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5 है 7 है तो 5 क्या है, सिर्फ 5 के टेबल में आता है, 7 क्या है, सिर्फ 7 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो इस तरह की स्पेशल संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे जो टॉपिक है उसको। आपसे जो मैंने सवाल पूछा था उसका उत्तर होगा कि ये दोनों का दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्याएँ हैं। अब ये कैसे है तो पहचानने का तरीका सीखिए। अब यहाँ देखिए 4 और 9 है, तो 4 अपने आप में अभाज्य संख्या नहीं होती है क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आ जाता है। 9 भी अपने आप में अभाज्य संख्या नहीं होती है क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आ जाता है, और 1 और खुद से तो सब नंबर कटता ही है। तो 4 और 9 अलग अलग रहे तो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन एक साथ अगर 4 और 9 आ जाए तो सह अभाज्य संख्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम 4 का गुणनखंड करते हैं तो 4 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 4 खुद के पहाड़े में आता है, और 9 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है और 9 के पहाड़े में आता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ सिर्फ एक ही है, 1 जो नंबर 1 है वही सिर्फ उभयनिष्ठ है, यानी जो दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से ये सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी सह अभाज्य संख्या का जो पेयर होता है उसका अगर आप गुणनखंड कीजिएगा दोनों संख्याओं का, तो कम से कम मतलब उसमें सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होगा जो दोनों के टेबल में आता है, यानी वो 1। इसके अलावा कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा, यानी दोनों में उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा। आपको परिभाषा भी मिलेगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से 5 और 7 भी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 5 का गुणनखंड करने पे भी एक ही संख्या है 1 जो दोनों में उभयनिष्ठ है। 5 का गुणनखंड 1 और 5, 7 का गुणनखंड 1 और 7, और यहाँ पे सिर्फ एक ही है, एक जो नंबर जो दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे। अब यहाँ पे 20 और 100 को अगर लेते हैं हम लोग, तो 20 का गुणनखंड देखिए और 100 का गुणनखंड देखिए। यहाँ पे एक के अलावा 2 जो है सो दोनों में मौजूद है, इसलिए ये सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। और आप बोलेंगे कि 2 के अलावा बहुत सारी और भी संख्याएं हैं, तो उसको देखना ही नहीं है। सीधा एक से ज़्यादा अगर कॉमन मिल जाए, एक से ज़्यादा उभयनिष्ठ मिल जाए, तो सीधा बोल देना है कि ये सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर नहीं है। बात खत्म, समय काहे बर्बाद करना है आपको। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अभी तक नहीं किए हैं आप तो। चलिए परिभाषा को देख लेते हैं एक बार। और ये रही परिभाषा। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उसके अंदर इसको लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। वे दो संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो तो उन दोनों संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब आप अपने मन से सह अभाज्य संख्या का और भी उदाहरण सोचिए और कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। मैं खुद ही उसको देखूंगा, हर एक कमेंट को उसको हार्ट दूंगा और जिसका गलत होगा उसको रिप्लाई करके बता दूंगा सही। तो वैसे गलत किसी का होगा नहीं, क्योंकि आप अच्छे तरीके से इसे सीख चुके हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।